नमस्कार, स्वागत है आपका खास मेहमान में। मैं हूं आपके साथ अरुण चौहान और आज हम बात करने जाएंगे और जो शख्स हमारे बीच मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे ज्योतिष का मर्म। स्वागत कीजिए ज्योतिषाचार्य गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र भदौरिया का। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैंने जैसे कि यही कहा कि ज्योतिष का क्या है, ज्योतिष का मर्म क्या है? ज्योतिष एक गूढ़ विषय है। इसको जन सामान्य में बड़ा टिपिकल रूप में लिया जाता है ज्योतिष को। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष का आधार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष होता ही नहीं है, आधारहीन है। कई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझदार लोग जो कभी किसी ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो ये करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे आरोप लगते हैं लगते हैं और आरोप तब लगते हैं जब ज्योतिषाचार्य अंदाज से या माहौल को देखकर, परिस्थितियां जन्य होकर कोई भविष्यवाणी कर देते हैं। सपोज करें इलेक्शन में भविष्यवाणी कर दी कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। ज्योतिषाचार्य को ये नहीं मालूम होता कि उस पार्टी का जन्म किस तारीख को हुआ है। अगर जन्म हुआ तो उस पार्टी के कितने टुकड़े हो गए, उस टुकड़े के बाद उसे पार्टी कब रन करिए। जब अपने को ज्योतिष की भविष्यवाणी तब मालूम पड़ती है जब जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, वर्ष, माह अगर ये एक्यूरेट सही मालूम है तो आपकी भविष्यवाणी बहुत 90% तक सही हो सकती है। इष्ट की कृपा भी होना चाहिए, आपके सत्कर्म भी होना चाहिए और आपका अध्ययन भी होना चाहिए। अध्ययन भी होना चाहिए। अध्ययन से तात्पर्य क्या था आपका? अध्ययन से तात्पर्य ये है कि आपको धर्म का, अध्यात्म का, ज्योतिष का, इसके अलावा सामान्य ज्ञान की जानकारी भी आपको होना चाहिए। आप अगर हवा देख के भविष्यवाणी करेंगे तो कई बार गलत हो जाती है। कई बार ज्योतिष हवा के विपरीत भी भविष्यवाणी कर सकता है अगर जन्म पत्री सही है तो। और ज्योतिष जो है अपने प्राचीन पौराणिक ग्रंथों से निकला हुआ एक शास्त्र है। ज्योतिष एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। आपका कहना है कि जो विशेषज्ञ हैं ज्योतिष के, उन्हीं के पास जाया जाए, उन्हीं की सलाह ली जाए, तभी भविष्यवाणियां सही हो। देखिए होता क्या है कि नीम हकीम खतरे जान। हजारों डॉक्टर हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति फिर सही बात है तो परेशान रहेगा। इसी प्रकार ज्योतिष का क्षेत्र है, कोई सा भी क्षेत्र आप उठा के देखना, बगालत का क्षेत्र है, कोई अच्छे बढ़िया वकील अगर विशेषज्ञ वकील नहीं है तो वो आपके केस को तरीके से लड़ नहीं सकते। इसी प्रकार डॉक्टर के मामले में अगर आपको अच्छी स्पेशलिटी इलाज कराना है तो आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर ग्वालियर के हो चाहे दिल्ली के हो। इसी प्रकार ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, लेकिन सही ज्योतिष वही है जो आपको आपकी बीमारी को डायग्नोस जिस तरह डॉक्टर करता है उसी तरह ज्योतिषी भी आपकी जन्म पत्री सामने रखी हो, उसको सही डायग्नोस करके आपको आपके बारे में बताए। जी। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने सवाल बता दिए तो जवाब तो कोई भी दे सकता है। बहुत आसान है। ज्योतिष की गहराई ये है कि आप पकड़िए कि इस समय परिस्थिति क्या है। जी। तो ये ज्योतिष है। ज्योतिष शब्द इतना गूढ़ है, आपने बताया, और इतना विस्तृत है, इतने शास्त्रों में फैला हुआ है। मानव जीवन की आपने बताया कि जन्म तिथि होना चाहिए, जन्म स्थान, जन्म दिनांक होना चाहिए। अरुण जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। आपने कहा ज्योतिष इतना गूढ़ विषय है। ज्योतिष इतना बड़ा विषय, इतना विशाल विषय है कि इसके अंदर पशु, पक्षी, वनस्पति, इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उसमें मानव भी शामिल है, ये सब शामिल होते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। किसी पेड़ की एक डाल का अगर भाग्य बहुत अच्छा बनता है तो उससे मंदिर की लकड़ी बनती है और उसी पेड़ की लकड़ी जलाने के काम आती है। एक खदान से निकला हुआ संगमरमर का पत्थर से भगवान की मूर्ति भी बनती है और उसी दूसरे पत्थर से बाथरूम की टाइल्स भी लगती है। तो हर चीज का महत्व वो है। तो ये मानव जीवन, जैसे कि आपने कहा, उसमें मानव जीवन भी शामिल है। किस किस तरह से प्रभावित करता है मानव जीवन को और इससे होता क्या है? मानव जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जब भी गणना की जाएगी तो ऐसी विश्व में कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई खोज नहीं है वैज्ञानिकों के पास में जो इस गणना के माध्यम से भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता सकता है। केवल ज्योतिष एकमात्र ऐसा विषय है कि यदि आप विशेषज्ञ ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपके बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य का भी सही आकलन कर सकता है। आपकी जो जन्म पत्री होती है एक बैलेंस शीट है। आपके पिछले जन्म में जो आपने क्या पाया है, क्या खोया है, क्या आपने कर्म किए हैं और क्या आपको उनका फल मिलने वाला है,
वो जन्म पत्री एक तरह की बैलेंस शीट होती है। आपने कहा कि मेरी राशि मेष राशि है आपके नाम से, ऐसा नहीं है कि मेष राशि वाले सभी संपन्न होंगे या सभी मुफलिसी का शिकार होंगे, ऐसा भी नहीं है। आपका भाग्य आपके साथ में, किसी का अकाउंट बैंक में है, वो जन्म पत्री होता है जी। SBI अगर अकाउंट, SBI में अगर मेरा भी खाता और आपका भी खाता है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा और आपका खाते का बैलेंस बराबर हो। तो बैंक का खाता हो गया, बैंक का नाम हो गया राशि और अकाउंट हो गया जन्म पत्री। राम और रावण की राशि एक है, आप क्या आकलन कर सकते हैं। सीता सुपर्णखा की राशि एक है, कृष्ण कंस की राशि एक है। तो एक समय में जब दो राशि वाले आपस में टकराएंगे तो विजय उसकी होगी जिसका उस समय जन्म पत्री के अनुसार ग्रह उसके स्ट्रांग होके चल रहे होंगे। तो इतना बड़ा विषय है जी। इसकी वैसे उत्पत्ति क्या मानी जाती है शास्त्रों में, और इसके कितने क्या भाग हैं? ज्योतिष को भविष्य प्रमाण के रूप में देखा गया है, उसमें उसका एक अंग है ये। और ज्योतिष के कई अंग हैं, कई शाखाएं ज्योतिष की। जैसे जन्म पत्री, सबसे पहले बात आती है जन्म पत्री। जन्म की तारीख, समय, जन्म स्थान, महीना, उस अगर माह है अपने पास में है जी, तो अपन उससे जन्म पत्री बना के तारीख के अनुसार भविष्य बता सकते हैं। और जिसके पास में अगर जन्म पत्री नहीं है तो उसका भविष्य उसकी हस्तरेखाओं के माध्यम से बता सकते हैं, वो पॉमिस्ट्री होगी। इसके अलावा सामुद्रिक विज्ञान के माध्यम से शरीर की शारीरिक संरचना के आधार पर, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों के आधार पर किस तरह के वो बने हुए हैं, किस तरह के उनके लक्षण हैं, उसके आधार पर भी भविष्यवाणी की जाती है। ज्योतिष के अंग में अंग फड़कने का भी योग है कि अगर पुरुष के दाहिने अंग अगर फड़कते हैं तो उनका शुभ फल कैसा कैसा मिलता है, स्त्री के बाएं अंग अगर फड़कते हैं तो उनका कैसा कैसा अच्छा फल मिलता है। पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है, स्त्री का बाएं अंग शुभ माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा इसी प्रकार तिलों का भी होता है कि शरीर में तिल कहाँ पर है तो उसका फल क्या होगा। सपनों का भी ऐसे ही होता है, आपको जो सपने आ रहे हैं उन सपनों का क्या मतलब है, उन सपनों का क्या फल है, ये भी सामने चीजें आ रही है। तो सपनों के फल भी होते हैं। और इसी प्रकार अंक ज्योतिष है, आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है उसके अनुसार जो अंक बनता है उस अंक के अकॉर्डिंग आपकी भविष्यवाणी की जाती है आपके बारे में। तो अंक का भी हो गया, हस्तरेखा भी हो गया, सामुद्रिक विज्ञान भी हो गया, स्वप्न विचार भी हो गए, अंग फड़कने का भी हो गया, इसी प्रकार सगुन विचार भी होते हैं। तो ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे अंग हैं जो बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग जैसे कि आपके पास आते हैं, लोग पूछते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं, तो लोगों में इसके प्रति विश्वास कैसे जागृत होता है, कैसे पता चलता है? देखिए होता क्या है, जब तक आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता ठीक नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति किसी एडवोकेट के पास नहीं जाएगा तब तक विवाद नहीं सुलझ सकते। इसी प्रकार अगर कोई समस्या ऐसी है जो इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, एडवोकेट के पास जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, घर में सब कुछ होने के बाद भी घर में कलेश बने हुए हैं, जी जी, संतान को लेकर परेशानी है, पति को लेकर परेशानी है, पत्नी को लेकर परेशानी है, बहुत तरह की हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब अपने सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तब फिर लोग ज्योतिष की शरण में आते हैं। अच्छा। और जब ज्योतिष की शरण में आते हैं तो अगर उनको सुयोग्य ज्योतिषी अगर मिल जाए, ये भी उनका भाग्य है, या उनका अच्छा समय आने वाला है, तो फिर वो ज्योतिषी के माध्यम से अपने को जो उपाय बताए जाते हैं ग्रहों के शांति के उपाय, और जो ग्रह उनकी जन्म पत्री में प्रबल हैं उनके स्टोन धारण करके, और जो ग्रह उनके प्रतिकूल हैं उनका दान पुण्य धर्म मंत्र का जाप वगैरह करके उनको शांत करके फिर अनुकूलता जीवन में आती है। देखा ये गया है, दुर्भाग्य का भी एक बड़ा विषय है कि ज्योतिष की आड़ में या धर्म की आड़ में कुछ लोग, चंद लोग पूजा के नाम पे, हवन के नाम पर, जाप के नाम पर दुनिया भर का लोगों को परेशान करते हैं, जिस कारण लोगों का ज्योतिष से विश्वास हटता है। मेरा कहना यह है आपके माध्यम से, किसी एक डॉक्टर की गलती से अगर पेशेंट को नुकसान होता है तो वो व्यक्ति गलत हो सकता है, डॉक्टरी गलत नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर एक ज्योतिषी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को जो जन्म पत्री दिखाने आया उसको लाभ नहीं मिलता है या वो परेशान होता है, इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन देखा जाता है आम वर्ग में एकदम धारणा बनाई जाती है, बन जाती है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं है।
गलती एक आदमी की है, लेकिन पूरे शास्त्र को ही चैलेंज कर दिया है। पूरे शास्त्र को चैलेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये चैलेंज गलत भी हो सकता है, बल्कि गलत है ये कहना है गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र भदौरिया का। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद